जय गुरु जी। प्रिय दोस्तों, आपका दोस्त डॉक्टर एसपी शर्मा, लाइफ साइंस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आज फिर हाजिर है लेकर अपना 48वां वीडियो, जिसका शीर्षक है हीनता का अभिशाप। उम्मीद है इस बार की हर बार की तरह इस बार भी आपको ये पसंद आएगा। मन के उद्गार, जीवन में प्रेरणा का एक प्रयास। जय गुरु जी। दोस्तों, हीनता का अभिशाप। इस संसार में हजारों लाखों लोग हीनता के अभिशाप से पीड़ित हैं। जहाँ देखो किसी से बात करो, वे अपने को या तो खुद दूसरे की नज़रों में अपने को हीन समझ रहा है या अपने को हीनता की दृष्टि से देख रहा है। अगला, आज के वातावरण में हीनता एक बहुत बड़ा अभिशाप बन गई है। कारण आदमियों को अपने अंदर व्याप्त शक्तियों का कोई ज्ञान नहीं होता। आत्मविश्वास की कमी और अपने पर से भरोसा उठ जाना। आप भी इस दुनिया में कोई महान कार्य कर सकते हो, तभी अपने को दीन, घृणित, मानव व्यथाशील व बुज़दिल समझकर नीचे से नीचे गिरते जा रहे हो। एक दफ़ा किसी बच्चे के दिमाग में बचपन में भावना घर कर गई कि वह उसका जीवन भर पीछा नहीं छोड़ती। नतीजा, वह जीवन में कभी कोई करिश्मा नहीं कर पाता तथा हमेशा खुद दूसरों की निगाह में गिरा हुआ व पीड़ित महसूस करता है। इस हीनता का अभिशाप से समस्त मानव जाति को मुक्त करने के लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत है। तभी कोई राष्ट्र तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ सकेगा, अन्यथा कदापि नहीं। अगर किसी हीन व्यक्ति की चेतना को जगाने का प्रयास किया जाए कि तुम भी दुनिया में सब कुछ करने के काबिल हो, तुमसे अच्छा कोई दूसरा नहीं कर सकता, तो संभव है मानव इस हीनता के चोले को उतार कर फेंके। जैसे किसी व्यक्ति से कहा जाए कि तुम तो शेर हो और बेकार में अपना जीवन भेड़ बनकर मिमियाने में जाया कर रहे हो। तुम शेर बनकर दहाड़ो और दिखा दो अपनी ताकत दुनिया को कि तुम भी दुनिया का राज करने के लिए बने हो, ना कि किसी के शासन में रहने के लिए। यूँ तो आदर्श बदल जाने से उस व्यक्ति का भीतरी स्वरूप बदल गया, जबकि शक्ल सूरत फिर भी नहीं बदली। इससे कोई शारीरिक परिवर्तन भी नहीं आया, पर उसके भीतर सो रहा शेर जाग उठा और दुनिया उसके इस व्यवहार से चकित हो गई। लाखों करोड़ों आदमी हीन भावना के कारण दब्बू और भीरू बने रहते हैं। इनका जन्म निम्न स्तर पर हुआ, वो बचपन गरीबी में बीता। ये हीन भावना की ये तुच्छ और किंचित है और उन्नति नहीं कर सकते। उनका विश्वास बन गया है कि सिर्फ मुक्तिदायक सत्य ही उनका एकमात्र इलाज है। मनुष्य को यह बताया जाए कि तुम्हारे अंदर अनेक दिव्य शक्तियाँ विद्यमान हैं, तो वह उन्हें भगवान से जो उसे प्राप्त है, तब भले ही कुछ संभव हो सकता है। उनका जीवन में प्रयोग करना सीखो और इस हीन भावना से छुटकारा पाओ। हीन भावना आपको कभी ऊंचा उठने नहीं देगी। इसलिए अपनी दृष्टि में एक भव्य चित्र बनाइए। उसमें अपने को साहसी, महत्वाकांक्षी और दूसरों के काम आने वाला शानदार व्यक्ति समझिए। अपना दूषित पहलू एक क्षण के लिए भी सामने न आने दीजिए। आप में दैविक शक्ति भरी पड़ी है। आप सब कुछ थे। गुण जो आप बनना चाहते हैं वह मुख्य है, वह कि आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। त्रुटियां या कमियों की बात सोचते रहने से वे कभी दूर नहीं होंगी। जितना आप उन पर ध्यान केंद्रित करेंगे, कल्पना के नए नए रंग भरेंगे और वह उन्हें पहले से अमिट बना देंगी। आपका काम यह है कि उन्हें चेतना की स्लेट से धो डालें। अपूर्ण का ध्यान करने से आप कभी भी पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते। आपको आदर्श जीवन बिताना चाहिए। आदर्शपूर्ण ही त्रुटि और दोषों से मुक्त है। मेरा अपना अनुभव है कि अधिकांश नौजवान इसलिए कमजोर और बौने रह जाते हैं क्योंकि वे तुच्छ कामों में जीवन खो देते हैं और अपनी क्षमताओं, शक्तियों को खुद नहीं समझ पाते। उन्हें अपने आप पर भरोसा नहीं। हीन भावना उनका विश्वास बन जाती है।
जो उनकी योग्यता को कुंठित और कार्य क्षेत्र को सीमित कर देती है। हजारों स्त्री पुरुष उम्र भर छोटे छोटे काम करते रहते हैं, क्योंकि उनकी पोजीशन में उनका साहस और आत्मविश्वास की कमी होती है। वे जानते हैं कि वे अपने मैनेजरों से भी योग्य हैं। वे इस स्थिति के लिए खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने अपना अधिकार नहीं जताया और अपने मन में ये धारणा बनाए बैठे हैं कि उनका काम और उनकी योग्यता देखकर मालिक खुद ब खुद तरक्की दे देगा। ये एक निरी भ्रांति है, क्योंकि योग्यता हर अर्थ में स्वीकार कर ली जाती है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना योग्य हो, जब तक वे अपने आप को खुद नहीं पहचान लेता और दूसरों को अपनी योग्यता का कायल नहीं कर देता, उनके लिए उन्नति की ओर अग्रसर होना असंभव है। हीन भावना उन्हीं के लिए अभिशाप है जो इनके चंगुल में फंस जाता है। जो दृढ़ निश्चय व्यक्ति इसकी परवाह नहीं करता और अलग हटो कहकर अपना रास्ता बना लेता है, जो हीन भावना को झटक कर अलग कर देता है, वही महान काम कर पाते हैं। स्वामी विवेकानंद की सारी फिलॉसफी यही सिखाती है कि जो तुम बनना चाहते हो बन सकते हो। वह कहते हैं, वह मन की बात मन ही में ना लाओ जो व्यक्त नहीं करना चाहते। अगर तुम स्वास्थ्य चाहते हो तो स्वस्थ विचार को मन में धारण करो। अगर तुम समृद्धि और खुशहाल जीवन चाहते हो तो खुशहाली और समृद्धि की बात सोचो। तुम जैसा बनना चाहते हो सिर्फ वैसा ही सोचो, इसके पलट नहीं। कोई भी मूर्तिकार के दिमाग में जो मॉडल है, अंत में उसी की कृति बनेगी। वह भी जानता है कि अगर मॉडल में कोई कमी रह गई तो मूर्ति में भी त्रुटि रह जाएगी। इसीलिए कलाकार हमेशा पूर्ण मॉडल की तलाश में रहते हैं। सेंट पॉल ने कहा था, जो चीजें पवित्र है, प्यारी है, सुंदर है और जो सत्य है, जो ईमानदार है, उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करो, अर्थात उन्हें अपना मॉडल। तब तक उनका ध्यान करते रहो जब तक वे तुम्हारे आदर्श का मॉडल न बन जाएं। मतलब अपने को पूर्ण बनाओ, पहले अपने मॉडल को बेहतर बनाओ, फिर अपने को बेहतर बना सकते हो। जिस प्रकार मूर्ति संगमरमर की मूर्ति में अपनी कलाकृति देखता है, उसी प्रकार तुम अपने भीतर विराट रूप को देखो, तभी उसे बाहर ला सकोगे। इस विराट रूप को हमेशा ध्यान में रखो और फिर अपना जीवन, अपना व्यक्तित्व और अपना चरित्र उसके अनुरूप बनाओ। चरित्र भाग्य या संयोग से नहीं बनता। महान और उदार चरित्र बनाने का एक ही उपाय है कि महान चरित्र के अनुरूप जीवन बिताओ। चरित्र एक अनिवार्य नियम का नतीजा है। गणित के सवाल का सही उत्तर तभी आएगा जब उस नियम के तहत हल किया जाएगा। अपना आदर्श सामने रखो, फिर पूर्ण विश्वास के साथ उस जैसा बनने का प्रयास करो, तुम वैसा ही बन जाओगे। प्रत्येक दिन तुम्हारे सामने उस संगमरमर की शिला की तरह आया है। चाहो तो उसमें से सुंदर मूर्ति तराश लो या फिर कुरूप मूर्ति तराश लो, मर्जी तुम्हारी। संगमरमर हर सुबह तुम्हारी प्रतीक्षा करता है कि तुम उसमें से क्या बनाओगे। संगमरमर में भी एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे आदर्शों के अनुरूप है। वह तुम्हारा काम ही है, उसे बनाओ या बिगाड़ो। तुम उसमें से बोना रूप तराश सकते हो जो भय, चिंता और शंका से भरा हुआ हो, या वह रूप तलाश सकते हो जो ऊपर वाले ने तुम्हें बख्शा हो। दोस्ती, हीनता और महानता दोनों एक ही माँ की दो बेटियां हैं। यह तुम्हें निर्णय लेना है कि किसको अपनाना है। एक को अपनाकर आपका चेहरा झुक जाता है, यानी हीनता को, और दूसरी को अपनाकर शान से उड़ जाता है, यानी महानता को। दुनिया उन्हीं के साथ जाना पसंद करती है जो महान कार्यों की ओर को अंजाम दे सकता है। हर चुनौती में चट्टान से अधिक ताकतवर होकर खड़ा रहता है, उसकी सफलतापूर्वक मुकाबला करने को तैयार रहता है, ताकि उनके हाथ जो हरदम दीनता, हीनता, दरिद्रता, बीमारी, हारी, लाचारी व कमजोरी का रोना रोते हैं, वे इस स्थिति से तब तक नहीं उबर सकते जब तक कि वे इस प्रलाप को विराम ना दें और हमेशा के लिए तिलांजलि ना दें। इस बात से इत्तेफाक रखें कि वह तो ऐसे खुदा की संतान है जो सर्वशक्तिमान है। उसने सब शक्तियां हमें दे रखी हैं।
बस उनको पहचानना है और प्रयोग में लाना है। दुनिया को दिखाना है कि हम भी किसी से कम नहीं, जो चाहते हैं करके रहेंगे, क्योंकि हमारे साथ हम ही नहीं बल्कि पूरी कायनात शामिल है। इसलिए बनो महान और जीत लो इस जग को, फिर ना कह पाए हीन, बल्कि कहे तुम्हें अति वीर। बन जाओ और तन जाओ, यही है आज का मधुर संदेश। इस हीनता के ऊपर चंद लाइनें अर्ज करना चाहूँगा। क्यों समझो तुम अपने को दीनहीन और भाग्यहीन, जबकि तुम हो सबसे ज्यादा धीर, वीर और भाग्यवान। काट डालो हीनता को वीरों की तलवार से, जीत लो जग सारा वीरता की ढाल से। हीनता एक अभिशाप है तो वीरता एक वरदान है। पहले छोड़ो हीनता का दामन, फिर ही पाओगे वीरता की मशाल। तुमने ही तो वीरता का सबक सिखाना है, ना ही हीनता की कहानी सुनानी है। दुनिया करती है नाच हमेशा वीरों पर, कोई नहीं पूछता दीनों और हीनों को। हम काहे के दीन है और काहे के हीन, जब है दिया छप्पर फाड़कर ऊपर वाले ने। जो चाहो मिल जाएगा हमेशा, फिर काहे की कमी और काहे का अभाव। तुम हो उस रब की एक सर्वश्रेष्ठ रचना, जिसके आगे बनाना पाई और कोई दूसरी रचना। फिर काहे का घबराना, काहे का हड़बड़ाना, जब बनाने वाला भी वही और मिटाने वाला भी वही। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, देने एक मधुर प्रेरणा भरा संदेश। शुभ रात्रि, शब्बा खैर एंड पुनः धन्यवाद।